अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, सॉरी कि लास्ट बार वीडियो लेक्चर हम कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम दो क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.2 के वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बताया था। 10 जब मैंने किया उसके बाद में जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 13, तो बीच में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया तो बीच में किसी ने इंटरप्ट किया, डोर ओपन किया, जिसकी वजह से मुझे उसको ट्रिम करना पड़ा। तो आज ही इसी वाले दिन में मैं आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देखते हैं कि हमें क्या बता रहा है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उस क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट साइड्स होगी वो जो एंगल्स फॉर्म करेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उनको आपस में सप्लीमेंट्री हमें दिखाना है। ठीक, तो क्योंकि इसकी फिगर नहीं दी गई है तो जो क्वेश्चन फिगर के बगैर होते हैं उन क्वेश्चन में जब आप फिगर बनाते होते हैं बेटा, हाफ ऑफ द क्वेश्चन उस फिगर से ही बेटा सॉल्व होता है। सही बात। तो चलिए मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया है, एक क्वाड्रिलेटर लिया है एबीसीडी, जो कि हमारे इस सर्कल को विद सेंटर ओ को बेटा क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है। इसका मतलब अगर ये क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो सर्कल टच करने वाला है इस क्वाड्रिलेटर के चार साइड्स को एट 4 पॉइंट्स। वो जो पॉइंटर्स हो गए पॉइंट पी, क्यू, आर और एस है। इट मीन दैट क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करता है इस सर्कल को, तो इसके साइड्स एक्ट करेगी टेंजेंट लाइन टू द गिवन सर्कल, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये एक्ट करेगी बेटा एज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में है जो कि ऑलरेडी से हमने चीजें सीखी है। ओके, तो अब जो इसके अपोजिट साइड है ए बी और डी सी, और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ए डी और बी सी। सही बात। हमें बताना है ये जो अपोजिट साइड्स होंगे इस क्वाड्रिलेटर के, वो जो एंगल्स फॉर्म करेंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपस में सप्लीमेंट्री है। अब जो ये साइड ए बी है क्वाड्रिलेटर का, ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड के एंड पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा सर्कल के सेंटर के साथ। ए को मैंने ओ के साथ और बी को हमने ओ के साथ ज्वाइन किया, तो एंगल एओबी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द साइड एबी ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा जो बेटा एबी का अपोजिट साइड है वो कौन है, डीसी। अच्छा, डीसी कौन सा एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज एंगल डीओसी। मतलब साइड डीसी के एंड पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे सर्कल के सेंटर के साथ, तो वहां से एंगल डीओसी ही बनेगा। तो डीओसी इज द एंगल फॉर्मड बाय द साइड डीसी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वी हैव टू शो दैट द एंगल्स व्हिच आर बीइंग फॉर्मड बाय द opposite side, that is AB and DC of this quadrilateral ABCD at the center, they are supplementary to each other। यानी कि एंगल AOB और एंगल DOC आपस में हमें सप्लीमेंट्री दिखाने हैं। और इसी तरीके से AD कौन सा एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल AOD। BC कौन सा एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, BOC। इस एंगल AOD और एंगल BOC को भी बेटा हमें आपस में सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री अगर हमें दो एंगल्स को दिखाना है तो इसका मतलब उन एंगल्स का मेजर हमें ऑल टुगेदर दिखाना है कि वो 180 के बराबर है। तो वही चीज यहां पे भी हम प्रूव करेंगे, एंगल AOB और एंगल DOC के मेजर को मैं दिखाऊंगा वो 180 के बराबर है, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इन दोनों एंगल्स का भी मेजर में 180 के बराबर दिखाऊंगा। उस तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करता है इस सर्कल को, इसके जो अपोजिट साइड्स है वो जो एंगल्स फॉर्म करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो आपस में सप्लीमेंट्री है। ठीक बेटा, तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। तो गिवन मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, given a quadrilateral ABCD which circumscribes the circle with center O, यानी कि जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को जिसका सेंटर O है, क्वाड्रिलेटर ABCD जो एक सर्कल विद सेंटर O को सर्कमस्क्राइब करता है। तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इस क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड्स होगी वो जो एंगल्स फॉर्म करेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कल वो आपस में सप्लीमेंट्री है। अब एंगल AOB और एंगल DOC आपस में सप्लीमेंट्री दिखाने, तो इनका मेजर 180 के बराबर दिखाना है। एंगल AOD और एंगल BOC क्योंकि यही वो एंगल्स है जो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है एट द सेंटर, इनको भी आपस में हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो एंगल AOD और एंगल BOC का भी मेजर हमें 180 के बराबर दिखाना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटर अगर सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो इसके साइड्स एक्ट करेगी टेंजेंट लाइन्स टू द गिवन सर्कल, यानी कि AB BC CD DA एक्ट एज द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल, और इन टेंजेंट्स के अपने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे विद द गिवन सर्कल। AB
एपी साइड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ वो है पॉइंट पी, और जो दूसरी टेंजेंट लाइन बीसी है जो कि साइड है क्वाड्रिलेटरल का, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ वो क्यों है, और सी डी का आर है और ए डी का या डी ए का एस है। सही बात। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, हम सर्कल के सेंटर को विद द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस हम ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा ज्वाइन ओ पी कामा ओ क्यू कामा ओ आर एंड बेटा ओ एस। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब इसका जो प्रूफ होगा उस प्रूफ में हम कैसे एक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, अब आपको पता है ना बेटा, जो थर्ड नंबर सेकंड हमने सर्कल्स में पढ़ी थी, उसके रिलेटेड में हमने दो रिमार्क्स बताए थे आपको। एक रिमार्क तो ये था कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द एक्सटर्नल पॉइंट एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, जो कि हमने कल वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल भी किया था। और दूसरा जो रिमार्क था इसका, वो हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट अगर हमारे पास में सर्कल में होगा, उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लाइन सेगमेंट जोड़ेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो लाइन सेगमेंट एक्ट करती है एंगल बाइसेक्टर। उस एंगल का जो एंगल हमें मिलता है जब हम बेटा उन टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट डाली गई है सर्कल को, एस और एपी। अब ये जो एस और पी है दे आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब जो ये ओएस और ओपी है दे आर द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ सर्कल। और एंगल एसओपी क्या है, इट इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल, इट विल एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसओपी। सिमिलरली बेटा पॉइंट बी से दो टेंजेंट्स हमने इस सर्कल को डाली, बीपी और बी क्यू, और ये जो पी और क्यू है ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। ओ क्यू और ओपी जो है वो रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर है। एंगल पीओ क्यू क्या है, इट इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर। तो ये जो बीओ होगी बेटा, इट एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओ क्यू एज वेल। सिमिलरली सी से हमने दो टेंजेंट्स डाली, सी क्यू और सी आर, और इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जब मैंने रेडियस के थ्रू ज्वाइन किया विद द सेंटर, तो एंगल कौन सा बन रहा है एट द सेंटर बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, वो कौन है, वो है एंगल क्यूओआर। तो ये सीओ क्या है, इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सीओ एक्ट करेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूओआर। सिमिलरली डीओ एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरओएस, बिकॉज डी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी से दो टेंजेंट लाइंस हमने डाली सर्कल को, डी आर और डी एस, जिनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर और एस है। ओ आर और ओ एस क्या है, इट इज दे आर द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आर और एस क्या है, ये वो एंगल है जो रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर एट द सेंटर फॉर्म करते हैं। तो डीओ क्या एक्ट करेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब क्या है, एओ एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसओपी। इसका मतलब जो ये दो एंगल्स बनेंगे एओएस और एओपी, इन दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल होगा। जब इनका मेजर इक्वल होगा, आई कैन डिनोट दीज टू एंगल्स बाय द सेम सिंबल। अगर ये अल्फा होगा तो इसको भी अल्फा हम बेटा अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा बीओ एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओक्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं बीओपी और बीओक्यू, ये आपस में इनका मेजर इक्वल होगा। अगर मैं इस एंगल को डिनोट करूंगा बीटा से, तो इसका भी मेजर बेटा बीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली सीओ एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूओआर। अगर ये वाला एंगल बेटा थीटा है, तो इस वाले एंगल यानी कि एंगल सीओ क्यू और एंगल सीओआर आपस में इक्वल होगी, तो दोनों एंगल्स को मैं डिनोट कर सकता हूं थीटा से। सिमिलरली डीओ एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरओएस। तो अगर ये वाला एंगल फाई होगा बेटा, इस वाले एंगल का मेजर कितना होगा बेटा, ये भी फाई होगा। तो ये जो थॉर्न का रिमार्क है, तो इससे हमें ये चीज पता चलेगी। ठीक, तो प्रूफ हम यही लिखेंगे पहले। ठीक, हम लिखेंगे वी नो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द external point
external point to the center of circle, to the center of a circle, acts as the angle bisector, of angle formed by the radii, joining the points of contact with the center, सो बेटा हम लिखेंगे यहां पे AO, BO, CO and DO acts as the angle bisectors, तो AO, BO, CO, DO acts as the angle bisectors of angle SOP, POQ, QOR, ROS respectively. Angle bisectors of angles SOP कामा दूसरा एंगल कौन है? एंगल SOP, एंगल POQ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल्स लिखा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल SOP, एंगल POQ, ठीक है। ऑफ एंगल SOP, POQ, तीसरा कौन है? QOR, ओके, एंड बेटा ROS रेस्पेक्टिवली, ठीक बेटा। देखिए बेटा, AO acts as the angle bisector of angle SOP, AO acts as the angle bisector of angle SOP, BO acts as the angle bisector of angle POQ, और ये जो तीसरा साइड है CO acts as the angle bisector of angle QOR, और DO acts as the angle bisector of लास्ट वाला एंगल जो है, जो यहाँ पे है, दैट इज एंगल ROS, ठीक है। 10 हम लिख सकते हैं, 10 ये जो एंगल AOS और AOP होगा, दे विल बी इक्वल एंगल AOS प्लस एंगल AOP, एंगल AOS और एंगल AOP दोनों का मेजर हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। कामा करके जो दूसरा एंगल है, एंगल BOP और BOQ, एंगल BOP इज इक्वल टू बेटा एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, इज इक्वल टू बेटा, इनको हम डिनोट करेंगे दोनों एंगल्स बेटा से। तीसरा जो हमारे पास में एंगल्स आएंगे, दैट इज एंगल COQ और COR, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR, इन दोनों एंगल्स का भी मेजर इक्वल होगा, तो उनको हमने डिनोट किया थीटा से। और चौथा जो एंगल हमारे पास में है, दैट इज एंगल DOR और DOS, ये भी आपस में इक्वल हो गए। एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल DOS इज इक्वल टू, दोनों को 5 से रिप्लेस करेंगे। इस पूरी को मैं बेटा स्टार से डिनोट करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को, ओके बेटा। यहां से हमें ये चीज पता चली कि ये जो एंगल AOS और एंगल AOP ये आपस में इक्वल है, और इनका मेजर हमने अल्फा से डिनोट किया। एंगल BOP और BOQ आपस में इक्वल है, इनको मैंने डिनोट किया बीटा से। एंगल COQ और COR हमने इक्वल यहाँ पे बनाए, तो इनको मैंने डिनोट किया थीटा से। एंगल DOR और DOS हमने इक्वल दिखाए, तो इनको मैंने डिनोट किया किससे बेटा? 5 से, ओके बेटा। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं अब, तो यू डू वन थिंग कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज यहां पे ये प्रूफ में यहां पे रब करने वाला हूं, तो जो मुझे प्रूफ करना है उसको मैं यहां पे रहने देता हूं अभी, ठीक। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे बेटा क्लियरली बेटा ध्यान से देखिएगा,
एंगल एओएस प्लस एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू प्लस एंगल सीओक्यू प्लस एंगल सीओआर प्लस एंगल डीओआर प्लस एंगल डीओएस। बेटा इन सभी एंगल्स का जो मेजर होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज यहां पे इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कंप्लीट एंगल होगा और उसका जो मेजर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ओके, वही चीज हम यहां पे लिखने वाले हैं क्लियरली। एंगल AOP प्लस एंगल AOS, एंगल AOS प्लस एंगल AOP, वही हम लिखने वाले हैं। एंगल AOS प्लस एंगल AOP प्लस BOP और BOQ, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ प्लस आएगा बेटा COQ और COR, एंगल COQ प्लस एंगल COR प्लस आएगा बेटा DOR और DOS, एंगल DOR प्लस एंगल DOS। बेटा ये 360 डिग्री के बराबर होगा इन सभी एंगल्स का मेजर। तो यहां पे लिखना बेटा रीजन कंप्लीट एंगल, COMPLET, कंप्लीट एंगल, बिकॉज सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है, उसका मेजर 360 के बराबर होता है। Which implies that, देखो बेटा एंगल AOS और एंगल AOP, एंगल AOS और एंगल AOP इनको मैं दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा से। एंगल BOP और एंगल BOQ, एंगल BOP और एंगल BOQ दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं बीटा से, बीटा प्लस बीटा। एंगल BOQ और एंगल COQ, एंगल COQ और एंगल COR, I can replace both of these angles by theta plus theta, and after that it is angle DOR और एंगल DOS, एंगल DOR और एंगल DOS। तो I can replace both of these angles by phi plus phi is equal to बेटा राइट साइड में 360 डिग्री यहां पे हम लिखेंगे बेटा यूजिंग स्टार इक्वेशन मैंने इस्तेमाल की। तो यहां से हमारी सिंप्लीफिकेशन बड़ी सिंपल चढ़ेगी बेटा। कौन नहीं जानता अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गए, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो गए, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गए, 5 प्लस 5 2 5 हो गए, और राइट साइड में बेटा जी हो गया 360। ओके बेटा, विच इंप्लाइज दैट 2 को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कॉमन ले लेंगे, अंदर में अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस 5 रहेगा, राइट साइड में बेटा आएगा 360 डिग्री। ओके, तो यहां से ये चीज में रब करता हूं। ओके, तो मैंने ये चीज यहां से पूरी रब की। ओके, विच इंप्लाइज दैट 2 यहां पे मल्टीपल है तो राइट साइड में जब ट्रांसफर होगा तो डिवाइड होगा, किसको डिवाइड होगा 360 को, तो हम इसको यही से रिड्यूस करेंगे। 2 1 जार 2 2 180 डिग्री जार हो गया 360। ओके बेटा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री होगा। ठीक बेटा, ये इक्वेशन डबल स्टार हम लिखने वाले हैं। ओके, देखिए बेटा अब ये जो अल्फा बीटा और थीटा और फाई है दे आर एंगल्स। एंगल्स का नेचर क्या होता है? एंगल्स का नेचर असल में होता है रियल नंबर्स। तो यहां पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट प्लस थीटा प्लस फाई बेटा ब्रैकेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रब करूंगा पहले, तो क्योंकि यहां पे पहुंचेगा नहीं, तो इम्प्लाइज दैट में लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, फिर लिखूंगा बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर आर। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखोगे ना, अल्फा प्लस बीटा ये एंगल एओबी होगा, थीटा प्लस 5 वो एंगल डीओसी होगा, ये एंगल एओबी प्लस एंगल डीओसी। अब मुझे ये भी तो दिखाना है ना, वो तो हो गया एंगल एओबी और एंगल डीओसी आपस में सप्लीमेंट्री है, मुझे तो ये भी दिखाना है ना एंगल एओडी और एंगल बीओसी, एंगल एओडी। लेकिन अगर आप एंगल एओडी देखोगे ना बेटा, इट इज द सम ऑफ एंगल अल्फा एंड फाई एंड एंगल बीओसी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल थीटा एंड बीटा। इसलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम यहां पे लाएंगे अल्फा प्लस फाई। देखिए बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे मुझे अल्फा और फाई चाहिए, तो अल्फा मेरे पास में है और फाई भी मेरे पास में है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके मैं इसको मेंड कर सकता हूं इस इक्वेशन को बेटा। कैसे? अल्फा प्लस फाई। ओके, अल्फा प्लस फाई, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस आएगा बेटा, फिर मुझे यहां पे चाहिए बीटा प्लस थीटा, तो अल्फा हो गया, फाई भी हो गया। अब बीटा और थीटा को कंसिडर करेंगे, बीटा प्लस थीटा बेटा ये भी तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, 180 डिग्री आएगा बेटा, यहां से यहां तक है। ठीक
मैंने क्या किया बेटा, मैंने अल्फा पहली पोजीशन पे रखा, फिर फाई को दूसरी पोजीशन दे दी, फिर क्या लिखा बीटा प्लस थीटा, फिर बीटा लिखा और थीटा लिखा। ओके, तो इनको मैंने लिखा 180 के बराबर। आई मीन टू से दैट मैंने इस इक्वेशंस डबल स्टार को दो तरीकों से लिखा, यहाँ पे एक्सप्रेस किया। तो ऐसा कर सकते हैं, बीइंग रियल नंबर्स वी कैन इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस वेरी रियल नंबर्स। ओके, दिस इक्वेशन, तो विच इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा दैट इज एंगल एओबी, एंगल एओबी प्लस बीटा प्लस थीटा। देखो बेटा इधर बीटा प्लस, दिस इज बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे बेटा आएगा थीटा प्लस फाई, सॉरी बेटा, अल्फा प्लस बीटा मैंने ऐसे ही लिखा, फिर यहां पे आएगा बेटा थीटा और फाई तो रहा ना, थीटा प्लस फाई। फिर से देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा मैंने लिखा, फिर थीटा प्लस फाई एज यूजुअल यही रहेगा, फिर मैंने और लिखा, इसी इक्वेशन को मेंड किया, अल्फा प्लस बीटा फाई लिखा, अल्फा प्लस फाई और फिर लिखा बीटा प्लस थीटा। मतलब इस इक्वेशन को इन दो तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन से दो तरीके बेटा, या तो हम इसको बेटा एज यूजुअल लिख सकते हैं जैसे ये है, खाली मैंने ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस किया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया एंगल एओबी, अल्फा प्लस बीटा एंगल एओबी, और थीटा प्लस फाई कितना आएगा एंगल डीओसी। तो इसको मैं थीटा प्लस फाई को एंगल डीओसी से रिप्लेस करूंगा, दैट विल बी 180 डिग्री। आर बेटा अल्फा प्लस फाई एंगल एओडी है, एंगल एओडी प्लस आएगा बीटा प्लस थीटा एंगल बीओसी है, एंगल बीओसी बेटा ये भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ पे दिखाया जो इस कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड्स है, जो वो एंगल्स फॉर्म करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज एंगल एओबी और एंगल डीओसी। ये आपस में सप्लीमेंट्री है, एंगल एओबी और एंगल डीओसी। और जो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है इसका एडी और बीसी, वो जो एंगल्स फॉर्म करते हैं एट द सेंटर एंगल एओडी और एंगल डीओसी, वो भी आपस में सप्लीमेंट्री है, वही हमने लिखा हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थैंक यू बेटा।